नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 30 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। साथियों, सामाजिक विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में, सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी और गणित की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में पूछा है, प्रीति के परिवार के पास 15 एकड़ उर्वरक भूमि है। उसके पिता ने एक सरकारी बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लिया। हालांकि असमय वर्षा से खेतों में बाढ़ आ गई और उसकी फसल बर्बाद हो गई। प्रीति को इस बात की राहत है कि अगले कुछ महीनों के लिए उसके पास अनाज है। संभवतः वह किस प्रकार के परिवार से है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साथ ही 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी वो बड़े किसान है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। 62 में पूछा गया है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 62 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनकर सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में सही है। ये कहता है, व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आय बढ़ाने में सहायता करती है। बी कहता है, अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी कंपनियों को सहायता करती है। सी कहता है, बुनकर सदस्य दादन व्यवस्था में काम करते हैं। और डी कहता है, सहकारी संस्थाओं यानी विपणन में संलिप्त रहती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 63 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और डी ऑप्शन सही होंगे। यानी ए में कहा है, व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आय बढ़ाने में सहायता करती है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है, सहकारी संस्थाएं विपणन में संलिप्त रहती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। 64 में पूछा है, भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है उसे मत देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 65 में पूछा है, उच्च शिक्षा हेतु लड़कों व लड़कियों को विभिन्न विषयों को चुनने के लिए इसलिए सामाजिककृत नहीं किया जाता क्योंकि उनमें उस विषय के लिए अभिवृत्ति पाई जाती है, बल्कि उन्हें अपने लिंगानुसार विषयों को आत्मसात करने व चुनने के लिए तैयार किया जाता है। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 65 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी रूढ़िबद्ध धारणा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। 66 में पूछा है, बाल अधिकार बिल में वर्णित इन बाल अधिकारों पर ध्यान दें। एक फर्स्ट कहता है, मुझे अच्छी शिक्षा का अधिकार है और सब बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने का दायित्व सबका है। अनुच्छेद 28
1930 में है। सेकंड कहता है मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सबका दायित्व है कि वे दूसरों को सुने। अनुच्छेद 12 और 13 में कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपरोक्त बाल अधिकारों का पूरक है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा। 66 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 21 से लेकर 19 तक कहा गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नागरिकों के राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग में रक्षा करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 67 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 67 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी मौलिक अधिकार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछा गया है यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसे रद्द करने का उसके पास अधिकार है, यह कहलाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी न्यायिक समीक्षा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाई गई विकलांग अधिनियम 2016 के संदर्भ में सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 69 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी सरकार विशेष विद्यालयों यानी स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है निम्नलिखित में से किसे 1984 की भोपाल गैस त्रस्ती का एकदम सही वर्णन मानेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 70 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है इतिहास के किस भाग को एक विशेष स्तर पर बढ़ाना है और निर्भर करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी इतिहास के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। ये कहता है छात्रों को उनकी रूढ़ियों और भावों को जांचने में सहायता देना चाहिए, वे विश्वविद्यालय स्तर पर सही कोर्स व्यवस्था का चयन कर सकें। बी कहता है राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सकें। सी कहता है पर्यवेक्षण पहचानने और वर्गीकरण के लिए के कौशल विकसित करना। और डी कहता है प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समाज विकसित करना। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 72 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 72 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी केवल बी और डी ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपके बी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे। यानी बी कहता है राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सके। डी कहता है प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है छात्रों को मानचित्रों की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आप आरंभ करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या हुआ। साथियों 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी छात्रों को दिशाओं स्केल मापदंड और चिन्हों का समझाकर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है जल के विषय में
पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की की जो घर पर कई प्रकार से जल बचाती है कहानी सुनाता है। वह कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 74 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, वह प्रशांत अपागम का प्रयोग कर रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा वर्णन मूल्य और भाव दर्शाता है कि छात्रों ने विविधता का संप्रत्यय समझ लिया है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 75 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 75 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों, काम धंधों और भाषा वाले लोगों के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा गया है, व्रत चित्रों का प्रदर्शन सामाजिक विज्ञान अध्ययन में उपयोगी है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 76 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी यह घटना का प्रथम दृश्य या की भांति ब्यौरा देता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है, अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग, अन्वेषण व विश्लेषण के लिए कहकर निम्न में से किस उपागम का प्रयोग कर रही है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 77 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 77 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा इसमें, यानी सामाजिक रचनावाद रचनात्मकतावादी उपागम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कहता है, एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से काल्पनिक और वास्तविक वृत्तांतों का उपयोग किया गया है। बी कहता है, वृत्तांतों से छात्रों को विचारों और संस्थाओं को समझने और उन पर चिंतन करने का बढ़ावा मिलता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 78 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, जिसमें ए बी सही है, बी ए की व्याख्या करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामान्यतः पूछे जाते हैं। उस प्रश्न का चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बेहतर क्षेत्र उपलब्ध कराता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 79 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 79 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मुंबई की बहुत सारी फिल्में प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों थीं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है, दिए गए प्रश्न का विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी हैं? उपरोक्त प्रश्न आपसे अपेक्षा करता है कि। नीचे 4 ऑप्शन देखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 80 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 80 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बराबरी प्राप्त करने में इन वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की पहुंच व सीमाओं की जांच करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि आपको ज्ञानार्जन हेतु आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करना है तो आप। नीचे 4 ऑप्शन रखे, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 81 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 81 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेंगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। इसमें पूछा है, कथन ए दे रखा है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय से विचारधारा का मूल्य लागू करने का साधन के रूप में देखा गया है। कथन बी कहता है, यह सामाजिक विज्ञान की शिक्षा शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी रहा है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 82 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 82 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए सत्य है और बी असत्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83।
83 में पूछा है इतिहास अध्यापन में अध्यापक को निम्न बिंदु पर जोर देना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 83 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी स्रोत विश्लेषण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है प्रायः हम उनके लिए द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। ए कहता है नई खोज के लिए, बी कहता है विषय की पूर्व जानकारी के लिए, सी कहता है बहस के लिए, विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए, और डी कहता है वह जानकारी जो प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं हो सकती। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 84 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 84 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें बी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी आपका बी ऑप्शन और ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बी में कहा है विषयों की पूर्व जानकारी के लिए, डी में कहा है उन जानकारियों जो प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं हो सकती। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य देने का कारण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 85 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 85 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विद्यालय शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है रचनात्मक मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं। ए कहता है निदानात्मक और उपचारात्मक, बी कहता है प्रतिपुष्टि के उपरांत सुधार के अवसर, सी कहता है अधिगम मापन, और डी कहता है सत्र के अंत में होना। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 86 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 86 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए कहता है निदानात्मक और उपचारात्मक, बी कहता है इसमें प्रतिपुष्टि के उपरांत सुधार के अवसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार सही क्रम को दर्शाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 87 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी स्मृति, अवबोध, अनुप्रयुक्त विश्लेषण, मूल्यांकन व निर्माण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समकालीन घटनाओं के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के प्रति छात्रों की सजगता का आकलन करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 88 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 88 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी वाद विवाद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है मूल्यांकन अध्यापकों को छात्रों के विषय में निम्न में से क्या जानने का अवसर देता है। ये कहता है उन्होंने क्या सीखा है, बी कहता है वे कैसे सीखते हैं, सी कहता है उनकी क्या रुचियां हैं, डी कहता है उन्होंने क्या नहीं सीखा है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 89 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए, सी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए, सी ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। ए में कहा है उन्होंने क्या सीखा है, सी में कहा है उनकी क्या रुचि यह हैं, और डी में कहा है उन्होंने क्या नहीं सीखा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है अध्यापक का आकलन व्यूह रचना के प्रयोग द्वारा छात्रों की अध्ययन प्रक्रिया में कठिनाई के क्षेत्रों को जानना चाहती है। वह आकलन के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। पहले में कहा गया है निदानात्मक आकलन, बी में कहा है योगात्मक आकलन, सी में कहा है रचनात्मक आकलन, और डी में कहा है स्थानकरण आकलन। सही विकल्प का चयन करें। ये 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 90 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 90 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, केवल ए और सी उसमें सही होंगे, यानी ए और ऑप्शन नंबर सी। ए में कहा है निदानात्मक आकलन और सी में कहा है रचनात्मक आकलन। साथियों सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे आज इस वीडियो में सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
शेयर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।